जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो मकर लग्न, कुछ नॉलेज को हम शेयर करना चाहते हैं। मकर लग्न, मकर लग्न यही है लग्न आपका जो कि 1 नंबर से 10 तक होती है। 10 नंबर में आपका एक लिखा होगा तब तो यही है आपका लग्न। लॉ लिखा होगा, ASC लिखा होगा, 1 नंबर लिखा होगा, ये 1 नंबर लॉ लिखा होगा। तो यहीं से एंटी क्लॉकवाइज जैसे कि 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यही है आपका लग्न। इसको आज राशि के हिसाब से मत देखिए, देख सकते कुछ ना कुछ मिलेगा आपको अप्रोप्रिएट, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जैसे लग्न के हिसाब से हम देखेंगे। संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो है, जैसे कि हर महीने में संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति। ये संक्रांति 15 मई 2023 एग्जैक्टली 11:33 AM सुबह का टाइमिंग में दिल्ली का मैंने टाइम लिया है। उस टाइम सूर्य का संक्रमण होती है। सूर्य एग्जैक्टली आपका मेष साइन से वृषभ राशि को, मेष राशि से वृषभ राशि को संक्रमण होती है। ये टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची जन्म लेती है, ज्योतिष में अगर आपका रुचि है, तो वो बच्चा या बच्ची को मिलता है 3 नेगेटिव योग। ये 3 नेगेटिव योग मिलता है, एक दरिद्र योग, एक गुरुचंडल योग और एक सकटा योग। एग्जैक्टली उसी टाइमिंग में जो लग्न बनता है, उसी हिसाब से जब आय का कारकत्व जो होती है 11th हाउस का ओनर जब कहीं आपका 6ठा, 8वां और 12वां घर में बैठता है तो दरिद्र योग बनता है। और एक अति दरिद्र योग भी होती है। अति दरिद्र योग तभी बनता है जब आपका 8वां लड़ 7 में, 7वां लड़ आपका 6 में। ये अति दरिद्र योग होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें। ये हॉरोस्कोप में वो नहीं है, आपका जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अति दरिद्र योग जो जीवन में एफर्ट लगाने के बाद जो कमाई करने का जो टाइमिंग होती है, पैसा कमाना जो जिस एज में, जिस उम्र में होता है, अति दरिद्र योग जिसका जन्म पत्री में बनता है, चाहे वो कितना भी मेहनत करे, वो उसी अचीवमेंट को छू नहीं पाएगा। हमेशा पैसों की किल्लत, एक साधारण से नीचे का लेवल में जीना। हाँ, बात में किसी दशा अंतरदशा के हिसाब से वो योग इफेक्टेबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपका 12वां घर, 6ठा घर, 8वां घर का महादशा अंतरदशा मिल गया और जन्म पत्र में इधर अति दरिद्र योग बनता है तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बात में ये दशा अंतरदशा जब घट भी जाता है, पैसा आना शुरू होती है, लेकिन जिस टाइमिंग में पैसों की जरूरत पड़ती है उसी टाइमिंग में पैसा ना मिलना कितना दुख की बात है, बस उसी को ही पता है जिसका अति दरिद्र योग बनता है। बहुत कॉम्प्लिकेशन योग। और इसी टाइमिंग में जो बच्चा जन्म होती है उसको सकटा योग मिलता है। ये 3 नंबर का जो होती है सकटा योग तभी बनता है जब बृहस्पति से चंद्रमा 6ठा, 8वां और 12वां पोजीशन लेता है। ये भी और कॉम्प्लिकेशन है। जीवन कभी कंस्टेंट में चलेगा नहीं, वो अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स, कई सारे अप्स एंड डाउन्स। जीवन भर क्या कुछ एफर्ट लगाओ, कितना भी सैक्रिफाइस करो अपनों के लिए, खुद को एक बेहतरीन सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा। इसके लिए वो किया, उसके लिए वो किया, इसको इतना दिया, ये वो मेरा कोई अप्रिसिएशन नहीं करता है, कोई थैंक यू नहीं बोलता है। कई सारे चीज़ें इस तरह का नेगेटिव का सोच विचार मन को आएगा। आत्मसंतुष्टि कभी नहीं मिलेगा। सकटा योग। और वैसे सभी के लिए बनता है अभी का ट्रांजिट के टाइमिंग में, जैसे बृहस्पति के साथ राहु, चंडाल दोष, गुरु चंडाल दोष। तो इसके ऊपर हम आगे चर्चाएं करेंगे। गुरु चंडाल दोष मकर लग्न के लिए क्या है, क्या मायने रखता है। आपका लग्नाधिपति शनिदेव है, वो जाके जनवरी 17 की बात शनिदेव जाके आपका 2nd हाउस में बैठा है। लग्न से द्वितीय भाव 2nd हाउस परिवार का होती है, बोली, वाणी, वेल्थ, पैसा,
पैसा मतलब सेकंड हाउस धन का होती है, 11th हाउस आय का होती है। फर्क है इसमें। सेकंड हाउस वेल्थ का कारक होती है, जस्ट द फाइनल मनी, पैसा। 11th हाउस वेल्थ का कारक होती है, मतलब आप एफर्ट लगाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। और यही सेकंड हाउस होती है बोली बाणी, आपका टंग, आपका बोलने का स्पीच स्टाइल वगैरह, और परिवार भी। शनिदेव यहाँ मूल त्रिकोण खुद का राशि में बैठे हैं और राशि कुंभ राशि है। और ये शनि अभी राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट में है। याद रखें, राहु की नक्षत्र में ट्रांजिट में है। और ये लग्न के लिए आपका योग कारक प्लैनेट है शुक्रदेव। मकर लग्न के लिए योग कारक प्लैनेट शुक्रदेव। शुक्र द ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर। कोई मेल हो तो फीमेल को दर्शाता है, कोई फीमेल हो तो मेल को दर्शाता है। मकर लग्न पति के लिए पत्नी क्यूट जैसा लगना, पत्नी के लिए पति क्यूट जैसा लगना। एज में बहुत डिफरेंशिएशन कभी कभार हो जाता है। पति में पत्नी का 7-8 साल का भी अंतराल हो सकता, इसका भी अल्टरनेट, इसका भी अल्टरनेट आप समझ गए होंगे। लेकिन यह सत्य है, पति पत्नी में देखा जाए क्यूट जैसा लगेगा। एज को फाइंड आउट कोई कर नहीं पाएगा कि कितना एज हुआ है, चाहे फीमेल को या चाहे मेल को। और ये जगह जल का है, जल मतलब ज्ञान का भंडार है। मकर लग्न में एक शार्प इंटेलेक्चुअल होती है, मकर लग्न में एक शार्प इंटेलेक्चुअल होते हैं। एंड वो इंटेलेक्चुअल के लिए आपका बुद्धदेव कारकत्व बनते हैं। क्यों? बुद्ध आपका 6ठा और 9वां घर का ओनर है, इसका और ये 9 का भाग्य भाव का। तो आपको दिया गया कि सेल्फ इंटेलेक्चुअल पावर ईश्वर ने, वो बुद्धदेव अभी 4th हाउस में आपका बृहस्पति राहु के साथ है। शुक्र आपका 6th हाउस में है। एंड ये शुक्र अभी केतु से एक्सपेक्टेशन करते हैं 9वां दृष्टि में। एंड शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान है 20 मई तक। 15 मई से वीडियो है, 20 मई तक पुनर्वसु नक्षत्र। उसके बाद वो नक्षत्र छोड़ देंगे, कर्क राशि को आ जाएंगे, आपका 7th हाउस को मंगल के साथ हो जाएंगे। और पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र उसके बाद 3 जून 17 जून तक। इसको रिमार्क करके रखिए। मकर लग्न आपका योग कारक प्लैनेट कर्क राशि को आएंगे। कर्क जगह शुक्र के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ये सत्य है। लेकिन यहां शनिदेव का बुधदेव का दोनों का नक्षत्र उन्होंने छोड़ दिए, जो कि मकर लग्न का कारकत्व शनि, भाग्य भाव का अधिपति बुधदेव, शुक्र होती है योग कारक प्लैनेट। ये शुक्र के लिए पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र यही जगह पे छोड़ दिए है। सो ये है आपका 7वां घर। मंगल यहाँ वीक होती है, बहुत नीच का होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल देव यहाँ बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो थोड़ा बहुत पावर मिलता है, थोड़ा बहुत पावर मिलता है। अब देखते हैं एक्सपेक्टेशन। शुक्र आपका केतु से, शनिदेव आपका मंगल एंड केतु से। मंगल वीक है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। बृहस्पति शनि एंड केतु से, राहु भी शनि से केतु से, केतुदेव खुद बृहस्पति मंगल एंड बुध से, सूर्य किसी से नहीं, बुधदेव शनि एंड केतु से। मतलब यहीं पे सिग्निफिकेंस देखें, शुक्र आपका राहु से एक्सपेक्टेशन, शनिदेव आपका राहु से एक्सपेक्टेशन एंड केतुदेव आपका राहु से एक्सपेक्टेशन। 3 पॉइंट में राहु सिग्निफिकेंस में आ गया। तो राहु आ गया आपका 4th हाउस को। जमीन जायदाद, कहीं कुछ एग्रीमेंट, टर्म एंड कंडीशन, ये पेपर वर्क, उसको टालने को कोशिश करें टिल अक्टूबर 30 तक। इसके अपोजिट
अगर कहीं बाकी पड़ गया, इसको करने को कोशिश करें जितना जल्दी आपसे हो सकता। वो किस पॉइंट के आधार पे? अगर राहुदेव आपका संपत्ति तारा में पढ़ते हैं, अगर राहुदेव आपका साधक तारा में पढ़ते हैं, अगर राहुदेव आपका मित्र तारा में और अति मित्र तारा में पढ़ता है, तो दोबारा बोल रहा हूं, राहु का 3 नक्षत्र आपका आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, ये तीनों नक्षत्र अगर संपत्ति तारा में पड़ता है, साधक तारा में पड़ता है, मित्र तारा में पड़ता है या अति मित्र तारा में पड़ता है, ना करने के बजाय उसको करे। ये गुरुचरण दोष आपके लिए फायदा रहेगा। बृहस्पति आपका 12वां घर का ओनर है। बृहस्पति आपका नेगेटिव हाउस का ओनर है। वो तो ज्ञान का सागर, ज्ञान का गुरु है, ये है, वो है, वो है। मकर लग्न के लिए वो क्या है, आप मकर लग्न ही जानते हैं। अभी बृहस्पति आए राहु की चपेट में, 12वां घर का ओनर। और एक पॉइंट आप याद रखें, राहु कहीं आपका 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में है तो आपके लिए भी और पॉजिटिव है। लैंडेड प्रॉपर्टी इसी टाइमिंग में करें, इसी टाइमिंग में एग्रीमेंट करें, इसी टाइमिंग में शुरुआत करें, क्योंकि योगकारक प्लैनेट शुक्रदेव आपका अच्छे कॉम्बिनेशन में है। 6ठा घर में बुध की घर में, और यहाँ बुध और शनि के नक्षत्र में आ जाता है। 7th हाउस वेल्थ का कारक है, यहाँ मंगल नीच है। घर का रिनोवेशन इसी के टाइमिंग में करें, गाड़ी खरीदना है इसी टाइम में करें। 10 लाख का गाड़ी का टारगेट ले रखे, आपको 12 लाख का गाड़ी मिल जाएगा। ये मकर लगने के लिए टाइमिंग है। शनिदेव अभी एकदम न्यूट्रल है, देने को तैयार, दे नहीं पा रहे थे। शनि का तीसरा दृष्टि में आपका राहुदेव है। अभी शनि का तीसरा दृष्टि बहुत पावरफुल होती है, आपका 4th हाउस। ओनली मम्मी, माँ की स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें। अगर कहीं आप विदेश में हो, मम्मी से दूर में हो, तो कभी भी फोन, टेलीफोन कॉल को नज़रअंदाज मत करिए। ये ख्याल हमेशा रखें, ये मम्मी का घर है, मम्मी का घर है। कहीं ना कहीं आपका शनिदेव यहीं है क्या? शनिदेव यहीं पे होने से नीच हो जाते हैं। मेष राशि में अगर मकर लग्न हो, शनि यहीं है, तो आपका लग्न लड़ यही नीच हो जाती है। ईश्वर किसी को इस तरह का दंड ना दे, मम्मी से आपको बिछड़ना पड़ा। मैंने कई सारे हॉरोस्कोप देखा है, बच्चा जन्म हुआ, सोचना समझने को टाइम मिल गया, 10 साल हो गया, मम्मी से बात करना स्टॉप हो गया। शादी तक बात गया, शादी हो गया, बच्चे का बाप बन गया, बस 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 सब कुछ हो गया, फिर भी बावजूद इसके मम्मी को कभी भी मम्मी, माँ की एक वर्ड नहीं बोला। हाँ, ये प्रारब्ध होती है, ये सत्य है, ये प्रारब्ध होती है। इसके ऊपर गहराई तक जाने से वीडियो लंबा हो जाएगा। नहीं तो इस तरह का दंड, माँ जैसे अमृतमयी वाड़ होती है, शब्द होती है, इसको नहीं मिलता। फिर एक ही बेटा हुआ होगा, वो बात नहीं करता। 4th हाउस में कहीं अगर शनि है आपका, तो पूरा मम्मी के ख्याल रखे। और बुद्धदेव आपका आउट स्पीड ट्रांजिटिंग बुद्धदेव है, वृषभ राशि को 7 जून को आ जाएंगे। ये शुक्र का घर है, सूर्य के साथ यहाँ आदित्य योग बनेगा। एंड 5th हाउस आपका हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है। कुछ भी काम आपका बंद पड़ा हुआ होता, कुछ भी काम अगर आपका बंद पड़ा हुआ है, तो उसको जितना जल्दी हो सके शुरुआत करें, लगाइए एफर्ट। फिर बुद्धदेव आ जाएंगे आपका रोहिणी नक्षत्र में 14 जून तक। 14 ये 7 दिन के अंतराल में आपका वो एग्जैक्टली क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस रखें। ये 7 से 14 जून, 15 जून तक का वीडियो है। 7 से 14 जून तक बुधदेव रोहिणी नक्षत्र में एंट्री करते हैं। ये 5th हाउस को ट्रांजिट करेंगे, आदित्य योग बनता है। कुछ भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का काम जो कि शुरुआत करने का ठान लिए थे, कर नहीं पा रहे थे, पैसा की लिहाज से, पब्लिक सपोर्टिंग लिहाज से कुछ भी रुकावटें था, उस रुकावट को अभी आप करें। और ये जो गुरु चंद्र दोष बनता है, इसके ऊपर और थोड़ा चलते हैं। 12वां घर का ओनर बृहस्पति जाके अभी बैठे हैं मंगल के घर में राहु की चपेट में।
इसको राहु के साथ बोलने का मन नहीं करता है, राहु के चपेट में। आप समझ रहे होंगे, मैंने भी झेला है बृहस्पति का। क्या देते हैं क्या लेते हैं बृहस्पति मकर लग्नों को। तो राहु की चपेट में आ गया। एक बस्ती, आप कहीं रहते हो लेकिन वो बस्ती में आपका ये निचले समाज का जो लोग रहते हैं, मतलब लोअर कैटेगरीज का लोग, वो बस्ती उनका है। उनके साथ आपका थोड़ा बहुत जाने पहचान है, कई लोग उनमें से आपको पहचानते हैं। और आपको कोई पर्सन कंफर्टेबल नहीं लगता या कुछ ऐसे डीप रिश्ता नहीं है, उसके मन में हमेशा आपके लिए पॉजिटिविटी भावना नहीं है, पॉजिटिविटी भावना नहीं है। उसके मन में कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक इंप्रेशन बैड है, मान लीजिए क्रश मार्क है, ये है वो है, इस तरह का एक्टिविटीज, इसका सीसीआर ऐसा है, ये मतलब वो जीवन भर इस तरह का सोच विचार में आपके ऊपर उसका है। उसका कुछ काम उसी बस्ती में जाते जाते अनदर एरिया को उसका एक काम हमेशा पड़ेगा अक्टूबर तक। जिस बस्ती से आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा है, जिस बस्ती से आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं कभी कभार वो बंदा ने, वो पर्सन ने कई बार आपको अब देखने लगेगा वो बस्ती में आप होते हुए, तो करेगा क्या वो यही सोचेगा काश मेरे ऊपर क्या कुछ भी हो सकता। ऐसा भी हो सकता कोई मुर्दा कुत्ते को फेंक दे मेरे सामने, बोलेगा कि अरे तेरे बाइक ने, तेरे कार ने एक्सीडेंट करके मारा है, तो एक काम कर, ये पालतू था हमारा, बहुत कीमती था, जर्मन से हम लाए थे, 50,000 दे के जा। समझने को कोशिश करें, ज्योतिष को नॉर्मल चीज में ले आइए। वहीं पर आपका एक छोटी सी बात, अरे हाँ ले लो 50,000, बंदा अच्छा नहीं है, हो जाएगा काम, तो ये डर के मारे हर रोज का इसी रास्ते में उसको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और उसे पता चल गया कि ये बस्ती से, ये लोगों से आपका कनेक्शन बहुत डीपली है, तो मजबूरन वो आपका फेवर में बात करेगा, आपको देखेगा तो हंसेगा, हाय हेलो बोलेगा, नुकसान करने के लिए 10 बार सोचेगा। ये टाइमिंग है आपके लिए अक्टूबर 30 तक। मैंने इतना एग्जाम्पल दे दे के बताया। अगर 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में राहु आपका है तो बिंदास। ये नक्षत्र अगर आपका संपत्ति तारा, साधक तारा, मित्र, अति मित्र तारा में राहु का पड़ता है तो बिंदास। शुक्र आपका योगकारक प्लैनेट है, 6th हाउस में है, 7th को आएंगे। जब शुक्र ए पे आ जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, 8वां घर। तब तक वीडियो में मैं बता दूंगा। और शुक्र नवांश डिवीजन में भी बिलोंग्स करते हैं आपका कुंभ को। शनिदेव आपका 2nd हाउस, 12वां घर का ओनर अभी 4th हाउस में। कहीं दूर जाने का प्लानिंग था, अगर वो पोस्टपोन था, शायद इसी टाइमिंग में आपका हो सकता। बहुत पॉसिबिलिटीज है। कुंभ साइन एयर कॉम्बिनेशन का साइन है, हवा का रिलेटेड चीज है, वायु तत्व का है, और वहीं पे आपका लग्नाधिपति शनिदेव है। एयर को रिलेट करता है फ्लाइट वगैरह, एरोप्लेन्स। तो कहीं एक जर्निंग, वो जर्निंग शॉर्ट जर्निंग, लॉन्ग जर्निंग नहीं है। जाके ऐसे विदेश में आप बैठ जाओगे, घर बार बसा के यहाँ छोड़ के आप चले जाओगे, ऐसा सिंबल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन एक शॉर्ट जर्निंग आपके लिए जायज बनता है यहाँ। और नवांश डिवीजन में मंगल देव भी ऐसे की ऐसे रहे, जहां पर ये दुर्बल है, वीक है, नीच है, ऐसे मंगल देव भी नवांश में वीक है। थोड़ा बहुत ताकत मिलता है यहाँ,
बृहस्पति का नक्षत्र। लेकिन क्या किया जाए, मंगल आपका आया का कारक है। मंगल आपके लिए मारक भी हो सकता है, लेकिन आपका 11th हाउस का लॉर्ड है एंड मंगल आपका 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस भूमि पुत्र का घर है आपका, वहां पर राहु का अभी मिनिस्ट्री, बृहस्पति चपेट में आ गए, मंगल देव का घर है। सो लैंड कई दिनों से खरीद के रखा पड़ा हुआ है, उसी में आपको घर बनाना है, तो शुरुआत शुभ दीजिए। रिनोवेशन बाकी पड़ा गया था, उसको शुरुआत करें, स्टार्ट करें। अभी का टाइमिंग में एक नया लैंड खरीदे, बाकी आगे का जो प्लान किया हम कभी घर बनाएंगे, अक्टूबर 30 तक जरा सा ठहर जाइए। और 4th हाउस होती है एजुकेशन का, जो एजुकेशन होती है एकेडमिकली, मतलब +2 के बाद बीटेक, ये वो जो ब्रांचेस चेंजेस होती है, कोई किस रास्ता जाना चाहते हैं, जेई से आपका IIT तक, ये एकेडमिकल पीरियड होती है। जो स्टूडेंट्स इसी सिचुएशन में, इसी पोजीशन में आके है, तो उनको ज़बरदस्त एफर्ट लगाना और दिमाग को तेज करना कि हाँ मैं किसको चुनूं, किस में जाऊं। एकेडमिक के बाद आपका जो ट्रेड के ऊपर पढ़ाई होगा ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल, मास्टर जो होती है, वो 4th से जुड़ा होता है, 2nd से जुड़ा होता है और 5th से जुड़ा होता है। अभी का टाइमिंग में 4th हाउस में ये कॉम्प्लिकेशन योग बनता है, तो चुने सोच समझकर, आगे 5 साल को आगे रख के सोचे और उसको चुने। ये 4th हाउस का सिग्निफिकेंस इससे बनता है। गुरु चंद्र दोष, चंद्रमा का मत लीजिए, मैं कई बार कह चुका हूं, चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। अब चलते हैं तारा चक्र। बुधदेव अभी आपका संपत्ति तारा में पड़ता है। बुध का 3 नक्षत्र, रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा, अगर 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो ये जो ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, हाँ और एक बात कहना मैंने भूल गया, सॉरी, राहुदेव आपका अभी 10th हाउस में है। केतु एंड राहु अल्टरनेटिवली अपने आप को छोड़ के दूसरे के नक्षत्र में है, अर्थात केतु राहु का नक्षत्र में है, राहु केतु का नक्षत्र में है। तो केतु द डिसरप्शन, डिस्कंटैक्टेड, डिसकंटिन्यूटी, डिस्टर्बेंस 10th हाउस में है। जॉब या प्रोफेशन में कई दिक्कतें आपको मिल सकता, क्योंकि नक्षत्र बिलोंग्स करता है। सो ये 10th हाउस जो प्रोफेशन का आपका होती है, इसके ऊपर आपका मैलेफिक प्लैनेट का भी दृष्टि है, मंगल देव का। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज माइंडेड रहे जॉब एंड प्रोफेशन में, थोड़ा सहन करने का क्षमता रखे जॉब एंड प्रोफेशन में। ऐसे एग्रेसिवनेस मत बढ़ाइए। आप जितना ऑनेस्ट में हो, ठीक में भी हो, फिर भी कोई सीनियर क्या कुछ पूछते हैं, टेम्परामेंट को मत आ जाइएगा। थोड़ा कूल डाउन माइंड में मैनेज करें। अगर गुस्सा आ जाता है 2 सेकंड 3 सेकंड जो टेक्निक मैंने बताया था उसी को करें। कुछ बोलने से पहले 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइमिंग गैप रखें, आपको समझ में आ जाएगा कि आप एग्जैक्टली बोलने क्या जा रहे हो। सो जॉब या प्रोफेशन में थोड़ा सिचुएशन को देख के चले। और इसलिए मैंने कहा कि आपका विपत्त तारा में केतु का 3 नक्षत्र पड़ता है। विपत्त तारा में अश्विनी, मघा, मूला 3 नक्षत्र पड़ता है। कहीं आपका जन्म ये तीनों नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए और चेतावनी है, ज्योतिष की भाषा से, मेरे तरफ से नहीं है, कि चीजें को ढंग से हैंडल करें। ऑल्टरनेटिव रिएक्शन मत दिखाइए आपका हायर बॉस के आगे। ट्राई टू मैनेज, ट्राई टू कूल डाउन। आप जितने भी ठीक में हो, आपका आंसरेबल बनना पड़ेगा, पड़ सकता। बावजूद इसके आप आपका
पेशेंस के साथ स्टिडे रहना, हड़बड़ा मत जाना हो जाना, एंड कुछ ऐसे वैसे बातें ना बोल देना। ये जॉब के लिए है। मंगल देव अभी कर्क साइन में है, नीच तो है बावजूद इसके। शो प्रत्यरी तरह में सूर्य पड़ता है। ये जो जॉब के बारे में मैंने कहा, ये सूर्य देव तारा चक्र में आपका प्रत्यरी मतलब कुछ एनिमिटी। सूर्य होती है तो एक रॉयल प्लैनेट होती है, मतलब कंपनी का हायर बॉस, ऑफिस का बड़े लेवल जो होती है, वो उच्च पदवी का। ये सूर्यदेव अभी के लिए तारा चक्र में आते हैं प्रत्यरी तरह में। प्रत्यरी जैसे उनके साथ इनके इंप्रेशन में आप क्या कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना ले सके, जैसे कि है ऐसे ही रहने दीजिए। कुछ भी ऐसा बुरा काम मत करे कि उनका थॉटिंग प्रोसेस में कुछ नेगेटिव आपके ऊपर आ जाए। सूर्यदेव ठीक जगह में है, आदित्य योग बनेगा 5th हाउस में, बावजूद इसके सूर्य आपका प्रत्यरी तारा में पड़ता है। इसी महीने में चंद्रमा साधक तारा में पड़ता है, जो कि 7वां घर का ओनर है आपका। वो तो 2.5 दिन में चक्कर लगाता है चंद्रमा। ये 7वां घर का ओनर चंद्रमा आपका पत्नी का कारक है, स्त्री का कारक है, साधक तारा में पड़ता है। कम से कम 100 एडवाइस अगर पत्नी देते हैं, उसमें से 1-2 एडवाइस को आप काम पे लगाइए, वो काम देखिए कैसा होता है। ज्योतिष को देखिए क्या होती है। चंद्रमा मारक है, बावजूद इसके साधक तारा में पड़ता है। पत्नी से 10 एडवाइस ले आते हो या बोलती है, वो सबके सब कैंसिल करा दो, एक ही इनपुट करो, देखो क्या होती है। बद्ध तारा में मंगल देव आते हैं, यही सबसे कमी है। एग्रेसिवनेस को, हट टेम्परामेंट को। स्वास्थ्य के लिहाज से क्या होगा? मंगल आपका 7th हाउस में, जल की कारक का घर में है, नीच है। बृहस्पति का नक्षत्र में है, बृहस्पति आपका 12वां घर में, 7वां 12वां 2 की 2 मार्क का जगह है। ऐसा आपका शारीरिक तौर पे क्या कुछ है ताकि आपको बेड रेस्ट भी लेने को मजबूर होना पड़ेगा, ऑफिस से छुट्टी लेके या काम धंधा से छुट्टी लेके। ये दोनों के दोनों प्लैनेट्स, बृहस्पति है आपका 4th हाउस में, 4था घर में राहु के साथ, 12वां घर का ओनर है, बेडरूम आइसोलेशन का कारकत्व तो होती है बृहस्पति। और मंगल आपके लिए मारक का प्लैनेट है, अभी मारक का घर में बैठे हैं, 7वां घर में बैठे हैं। तो शरीर में अगर मोटापा बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये सब चीजें, यूरिनरी डिफेक्ट क्या कुछ है, क्योंकि जल की कारकत्व राशि में मंगल देव बैठा है। अगर क्या कुछ है, डॉक्टर का सलाह मशवरा ढंग से ले। देखिए, पानी कम से कम एक ब्रांडेड पानी पिए, घर से लेकर जाइए, जितने पानी दिन भर आप पीते हो। बाहर का पानी मत पिए, किसी दुकान का कन्फेक्शनरी दुकान में जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह क्या कुछ मिलते हैं, उसी में जुड़िए मत ये पीरियड में। मारक का प्लैनेट मंगल आपका मारक के घर में है, लग्न को डायरेक्टली 7वां एक्सपेक्टेशन देखता है सर जी, डायरेक्ट आपका लग्न को देखता है। धीरे गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट प्रोन भी टाइमिंग है, अच्छा टाइमिंग है, नीच मंगल है, बावजूद सांप में विष हो या ना हो, सांप तो सांप है। बद्ध तारा में मंगल देव आते हैं, अगर मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा। मित्र तारा में आपका राहुदेव आते हैं, मजबूरन अति मित्र तारा में बृहस्पति का 3 नक्षत्र पड़ता है। तो ये महीना आपके लिए लगभग 80% अच्छा है। पैसों के लिहाज से जो चीजें मैंने बताया, मम्मी का शरीर को ख्याल रखे, जॉब में हॉट टेम्परामेंट मत रखे, सोशल लाइफ ठीक चलेगा, घर बार ऐसा बनाने में ठीक, व्हीकल लेना चाहते हो ठीक, शुक्र आपको देने को तैयार है, आ रहे हैं अच्छे जगह पे। मकर लग्न। अब चलते हैं चंद्रमा की ट्रांजिट के ऊपर। देखिए, ये चंद्रमा का ट्रांजिट मैंने लग्न के हिसाब से लेते हैं, मैं राशि के हिसाब से नहीं लेता हूँ, या राशि के हिसाब से मेरा कोई भी वीडियो नहीं है। जिस दिन ये संक्रांति का संक्रमण होती है ना, 15 मई को, चंद्रमा आपका 3rd हाउस में है,
कम्युनिकेशन का हाउस ये बृहस्पति का घर है। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि किसी का नहीं है, वो फ्री है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, भाई बहन, ये सब का सोशल सर्कल का ठीक चलेगा। 17 तारीख मेष साइन, ऑलरेडी गुरु चंद्र दोष है, बुध देव ही है, चंद्रमा आ जाएंगे। चपेट में तो है बृहस्पति राहु का, ग्रहण दोष भी आ जाएंगे, बुध देव वहीं पे है। 4th हाउस, किसी फीमेल बुजुर्ग हो, मम्मी हो सकती, पत्नी हो सकती, पत्नी की साइड लॉ साइड की हो सकती, उस दिन थोड़ा दिक्कत टेंशन आपको लेना पड़ेगा। क्रस देता हूं। वृषभ में चंद्रमा उच्च का होती है, सूर्य उसी दिन आपका 5 तारीख को 7 तारीख को आएंगे, अगला महीने चंद्रमा आ जाएंगे सूर्य के साथ 5वां घर। यही चंद्रमा बहुत खुश है, कुछ भी क्रिएटिविटी एक्टिविटी उसी दिन आराम से करें, ठीक चलेगा। सरकारी स्तर से अगर कहीं पैसा पड़ा हुआ है तो आप लगाइए, जोर झूम लगाइए, कहीं बिल पड़ा हुआ है तो। मिथुन साइन आपका 21 तारीख, ये 6 हाउस है, शुक्र के साथ आ जाएंगे चंद्रमा शुक्र। 6 हाउस काम काज का जिंदगी है आपका, जहां से हम कमाते हैं, बच्चे बुच्चे पालते खाते हैं, बस 6 हाउस। ये भी रोग ऋण शत्रु का है, बावजूद इसके शुक्र के साथ आ जाएंगे 6 हाउस। कहीं ना कहीं बिजनेस करते हो तो बढ़ोतरी कुछ मिलेगा उसी दिन, एक्स्ट्रा बोनस की तरह। इसको याद रखें, बाद में कमेंट सेक्शन खुला है, अगर ये सही ढंग में काम करता है तो लिखिए, नहीं तो मैं क्यों आपका 10-15 मिनट फालतू का। कर्क साइन 24 तारीख, 24 मई, 7वां घर मंगल के साथ। चिड़चिड़ापन मत होइए। देखिए, जल का कारकत्व तो चंद्रमा और जल का राशि बीच कर्क राशि, यहीं पर पहले से मंगल देव है। मंगल एक आग या फायर एलिमेंट का प्लैनेट खुद है, तो आग की कनेक्ट में जल आने से जल का टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन वो जल को कहीं अगर आप डाल दोगे तो आग नहीं पकड़ेगा, ये तो सत्य है। बावजूद इसके वो जल बहुत हार्मफुल है क्योंकि टेम्परेचर में है। तो अंदर ऐसा कुछ चीजें सोच के दबा के मत रखिए जिसकी वजह से आपका चिड़चिड़ापन आ जा सकता। एक मिनट, आठवां घर आपका सिंह साइन सूर्य का घर है, और इस 8वां घर को सिंह साइन को 26 मई को चंद्रमा आ रहे हैं। राहु का डायरेक्ट 5वां दृष्टि, बृहस्पति का डायरेक्ट 5वां दृष्टि, 8वां घर है आपका रिसर्च का, रिलीजियस एक्टिविटीज की खोज का, किसी मंत्र, किसी पूजा, किसी मंदिर की बारे में जानना, कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर रिसर्च, कुछ डिस्कस, उसी दिन कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा टाइमिंग उसी में जाएगा। कुछ जानने के लिए कोई क्यूरियोसिटी आपका बढ़ेगा। और ये जो सिचुएशन, बृहस्पति का दृष्टि, राहु का दृष्टि 8वां घर को, कुछ एक अनएक्सपेक्टेशन गेन भी मिल सकता जिसमें कि आप खुश नहीं हो, लेकिन मिल सकता, जिसमें कि आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ गेन आएगा आपका हाथ को। सिंह साइन जिस दिन ट्रांजिट होगा 26 तारीख। कर्क साइन को मैंने सिंबल नहीं दिया, क्रॉस दिया, टिक दिया। कन्या साइन 29 को, भाग्य भाव आपका, भाग्य भाव है, यहीं पर दृष्टि किसका नहीं है, दृष्टि किसी का नहीं है, 9वां घर है, अच्छा जाएगा उसी दिन। तुला साइन आपका 10th हाउस, केतु के साथ ग्रहण दोष बनेगा, राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, 10वां घर, जॉब, प्रोफेशन, जितना अच्छा होगा उतना भी बुरा होगा। कुछ ऐसा मिलेगा, खुशी से उछलना नहीं या दुख से दबना भी नहीं, एक न्यूट्रलाइज पोजीशन में खुद को बैलेंस रखें।
बेटर समझ रहे होंगे आप। इसको टिक देता हूँ, क्रॉस भी देता हूँ। 3 तारीख आ जाता है जून महीना, वृश्चिका, यहाँ चंद्रमा नीच है, बावजूद इसकी आपका ये इनकम आय का घर है और सूर्य का डायरेक्ट 7वां दृष्टि, पैसा कहीं से आएगा। धनु साइन 5 जून को, धनु साइन आपका 12वां घर, राहु का 9वां दृष्टि, बृहस्पति का भी 9वां दृष्टि खुद का घर में। एक्सपेंडिचर कराएगा लेकिन कहीं मैनर में, उचित मार्ग में। टिक देता हूं, एक्सपेंडिचर को कोई अच्छा नहीं समझता है, क्रस्ट देता हूं। 7 तारीख को मकर, लग्न आपका हमेशा लग्न में चंद्रमा शुभ होती है, बावजूद इसके मंगल का 7वां दृष्टि। गुस्सा मत करिए किसी के ऊपर, अगर गुस्सा आता है तो कंट्रोल करके रखिए जितना हो सके, नहीं तो आपका हाई बीपी बढ़ेगा, लॉस होगा, गुस्सा में आपका नुकसान होगा। टिक देता हूं, छोटी सी क्रस देता हूं। कुंभ साइन शनि, शनि के साथ आ जाएंगे चंद्रमा। 20 दोष बनता है यहाँ, सेकंड हाउस, पैसा का, वेल्थ का, परिवार का। घर में अगर बड़े हो तो बड़े की तरह बातें करो। 2 बेटा है घर में, छोटे का कुछ परमिसेबल होती है कि वो क्या कुछ बोल लेता है तो किसी को शायद बुरा नहीं लगता है, लेकिन बड़े कुछ बोल लेता है तो कुछ ठीक नहीं होता है। तो आप बड़े हो या छोटे हो, बड़े की तरह बात करो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। कुंभ साइन, कुछ इधर उधर का आदत है तो इसी दिन को परहेज रखें, खाने पीने में कुछ नॉनवेज वगैरह क्या कुछ, उसको इसी दिन पूरा परहेज रखें। शनिवार को मान के चलिए ना, शनि जब तक ये कुंभ साइन में है। मीन साइन बृहस्पति का घर है, आपका 3rd हाउस कम्युनिकेशन, ऐसे किसी का दृष्टि नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखें, बहुत बड़े काम उसी दिन होगा। ये मीन साइन। मेष साइन, फिर से ग्रहण दोष, बृहस्पति राहु बुध चले जाएंगे उस टाइम, तो ये आपका 4th हाउस, सुख का घर है, लेकिन हैंडल उस तरह का करे और मम्मी के स्वास्थ्य के ऊपर ख्याल रखे। टिक देता हूँ, क्रॉस भी देता हूँ आपका। 13 तारीख जून महीना। 15 तारीख वृषभ, एग्जैक्टली सूर्य जाने वाले हैं 5वां घर आपका, हर क्रिएटिविटी। यहाँ चंद्रमा बहुत खुश है, पैसा आने का, बच्चों से कुछ खुशखबरी। ठीक देता हूँ, 3 टिक देता हूँ। तो ये है एक छोटा सा ट्रांजिट के ऊपर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। ये किसी व्यक्ति, किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। ये जो गुरु चंद्र दोष के लिए कई सारे वीडियोस, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो एक एक लग्न के हिसाब से गुरु चंद्र योग कैसा इफेक्टिव है, थोड़ा समय मैंने इसमें कोशिश किया समझाने के लिए। लेकिन हाँ, टेक्निकली वो जो चीज़ें मैंने कहा इसको मत भूलिए, इसको आप इनपुट करें ताकि आपको पता चल जाएगा कि गुरु चंद्र दोष आपके लिए क्या है, फायदेमंद है या नुकसानदेह। बस आज के लिए विदा दीजिए। पंडा जी को नमस्ते। आपका लग्न, मेरा लग्न, मकर लग्न, हम सब है। जीवन में बहुत झेले हैं, बहुत सहे हैं। सैक्रिफाइस या देने के लिए हम कुछ आए, कुछ लेने के लिए अब तो इस दुनिया को नहीं आए। बावजूद इसके थैंक यू, अप्रिसिएशन मिलना भी बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।